हेलो गाइस, मेरा नाम यथार्थ सिंह है और मैं करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट जीएमसी बस्ती। और मैंने नीट की प्रिपरेशन अपनी प्रयागराज ब्रांच से की थी, आकाश की। और मेरे 2024 में सिलेक्शन हुआ थे, मेरे 661 नंबर आए थे। तो बात इतनी सी है कि अभी ठंड आ चुकी है और ये ओवरटेक करने का बेस्ट टाइम होता है। कभी भी आप किसी से पीछे रहे हो साल भर, तो यहाँ मेहनत कंपैरेटिवली सब कम करते हैं, तो आपको ज़्यादा करनी है, दोगुना करनी है, ताकि आप उनको अभी ओवरटेक कर लें। पूरी लॉन्ग रन में आप उनसे आगे हो जाएं। बात ये है कि ओवरटेक करने का टाइम है, ठंड में कर नहीं जाना, पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर तो सारे देने हैं। अब क्या होता है, धीमे धीमे लोग पेपर्स देना कम कर देते हैं कि अब पेपर्स ये वाला नहीं देंगे, वो वाला नहीं देंगे, बस एआईटीएस ही देंगे। ऐसा नहीं करना है, पेपर्स सारे देने, एक भी नहीं छोड़ने हैं। कायरता होती है कि आप पेपर से छोड़ छोड़ भाग रहे हो, बहुत वो हो, कोई आपकी कंडीशन हो तो ही, वरना पेपर्स नहीं छोड़ने हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, स्टिक टू द एनसीईआरटी। मैंने 30 से 35 बार एनसीईआरटी पढ़ी है बायोलॉजी की, मेनली बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी मेरे 355 नंबर थे बायोलॉजी में। तो पूरा उसमें बहुत डिटेल्स होती है। हमको लगता है एनसीईआरटी तो पढ़ ही ली, अब ज़्यादा डिटेल्स नहीं, आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, आपको पता चलेगा बहुत डिटेल्स होती है उसमें। दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शन से बचना है पूरे समय। आप फ़ोन से हट जाइए, आप आइसोलेट हो जाइए दुनिया से 2-3 महीने के लिए। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कहाँ क्या चल रहा है, बिल्कुल एकदम हट जाइए। क्योंकि अभी जो कोचिंग के दोस्त होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, स्कूल कॉलेज एक बार रहते हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा टेम्प्रेरी फ्रेंडशिप होती हैं, या आपका सिर्फ कैरियर ख़राब करती हैं। इसलिए आपको अभी दोस्ती यारी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एकदम हट के 2-3 महीना आप पढ़ाई कर लीजिए। पूरे समय कॉन्फिडेंट रहना है, कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरा नहीं होगा। आपको तो ये कहने ही नहीं चाहिए, पूरा हमेशा से रहना कि मेरा तो होगा ही सिलेक्शन, ये पूरा हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कभी भी लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन कभी अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। हमेशा ये जरूर सोचना, कितना भी कम ज़्यादा नंबर आए, कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, तो कन्फर्म है मेरा, ये हमेशा रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी क्लूलेस नहीं होना है कि अब मुझे क्या पढ़ना है। जैसे लास्ट में क्या होता है कि आपका एक बार हो जाता है टोटल सिलेबस ख़त्म, तो फिर आप क्लूलेस हो जाते हो कि अब हम क्या पढ़ें। आपके नंबर नहीं आ रहे, तब भी आपको नहीं पता कि आप शुरू कहाँ से करें। तो वो आपको एग्जैक्टली पता होता कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी, कैसे जाके कहाँ करना है। और आपको ऑर्गेनिक मल्टीपल टाइम्स आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। इनऑर्गेनिक को आप एनसीईआरटी से, और जो सर हमारे मार्क कराते हैं उसको पूरा अच्छे से पढ़िए, वो मेन चीज़ है। और बिल्कुल भी मतलब अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अगर आप स्पिरिचुअल हो सकें तो थोड़ा बहुत आप जिस भी भगवान में मानते हैं कि उनसे भी, क्योंकि लक भी ज़रूरत पड़ती है। इतने बड़े एग्ज़ाम में आपको सारी चीज़ें लगती है, आप इतनी मेहनत के बाद लक काम नहीं करता तो वो भी ख़राब लगता है। तो ये सारी बातें थी जिनका आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे 2-3 महीने के लिए, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये वाइट कोट जो मिला है, ये बहुत मेहनत करने से मिलता है। आप भी सब इस चीज़ के हकदार हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको भी करना है। ये जब बैच बनता है ये तो बहुत ऑनर्ड फील होता है, बहुत मेहनत के बाद मिलता है, आप सबको भी मिलेगा। ये बैच है, या और भी चीज़ें होती है, स्टेथोस्कोप रहता है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो लगता है कि हाँ आप कुछ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, तो करते रहिए इसी तरीके से। कॉन्फिडेंट रहना है थोड़ा सा, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टीचर्स की बात मानिए, पेपर सारे लगाइए, और इस बार हो जाएगा। जय श्री राम।